कहता था गोदी मीडिया, कोई कहता था और कोई कहता था बिकाऊ। तब दिमाग में ये आइडिया आया कि ये सब पत्रकारों को दरियात है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है कि कौन सा वो प्रोसीजर होता है जब आप धरना कवर करते हो, जब आप पॉलिटिकल रैलीज कवर करते हो, जब आप इतने प्रेशर में होते हो तो आपके पास बहुत सारे कॉल आते रहते हैं अगर आप रियलिटी में कवर करने जाते हैं। तो उस समय कॉन्सेप्ट था दिमाग में कि भैया इनकी भी कुछ लाइफ होती है, इनकी पर्सनल लाइफ होती है, बहुत सारे अटैक्स इन पे भी होते हैं, ओरल हो, अटैकिंग पोजीशन वाली चीजें होती है, तो उसको दिखाने का मेन मोटिव था। तो उसमें मैंने कार्यक्रम अपना चलाया था रिपोर्टर्स टॉक। तो प्रदेश के जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे एक चर्चा करें, कुछ बहुत सारे एपिसोड्स उसके रहे। और आजकल दुर्ग एसपी सर के जो मिलियन व्यू वाले आप लोग वीडियोस और रील देख रहे हैं, इन्हीं के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो यशवंत जी कुछ आपको बताएंगे टिप्स और कैसे ये फील्ड में कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे हमेशा जुड़े रहती हूँ, मैं देखती हूँ एक एक कंटेंट पे इनकी जो टीम दिन रात लगी रहती है। और पहले तो धन्यवाद डीपीआर टीम का, छत्तीसगढ़ सरकार का, जिन्होंने यूट्यूबर्स के बारे में सोचा। देश का दूसरा राज्य होगा जिन्होंने यूट्यूबर्स के बारे में सोचा है। इससे पहले पंजाब है जिनको यूट्यूबर्स को विज्ञापन मिलता है, इससे पहले और कोई राज्य नहीं है। और आपका धन्यवाद कि आपने 1.5 साल वाली बात कही। महज 21 महीने हुए हम लोग को यूट्यूब पे ढंग से आए। इससे पहले हमारी वेबसाइट है 3 साल 2019 में हमारे वेबसाइट हमने शुरू की लाइव टाइम्स, और अभी जो है पर डे 40,000 लोग रीच करते हैं वेबसाइट को। और 2 लोग से शुरू किए थे, मेरी वाइफ बैठी हुई है, हम दोनों ने स्टार्ट किया। भास्कर में 10 साल रहा है और दैनिक भास्कर भिलाई का सीधी सी वीडियो मैंने रिजाइन किया। और ये बड़ा कॉल था कि भास्कर जैसी चीज में बैठे हो आप, सीधी चीज बन के आपके अंडर में 12 की टीम है, 12 रिपोर्टर्स है, उसमें बहुत सारे डेस्क में लोग हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट पार्टी है, सब चीजें हैं। उस चीज को रिजाइन करके आप एक नया स्टार्टअप करते हो, तो बड़ा कॉल था। 3 महीने तक सैलरी नहीं है हमारे पास, तो वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन बोलिए ना शिद्दत से करो तो पूरी कायनात आपको लगा देती है। तो हमारी टीम 2 लोग से शुरू किए थे, आज 10 लोग की टीम है, और उसमें एडिटिंग पार्ट है, 3 रिपोर्टर 4 रिपोर्टर है, 3 डेस्क में है, ऐसे करके टीम है। तो ये रही बात YouTube को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। तो हमने आज से 21 महीने पहले जब YouTube पे आए, हमको पता नहीं था कि YouTube पे इतनी अच्छी अर्निंग हो सकते हैं और इतनी अच्छी आपको ब्रांडिंग हो सकती है। जब मैं दैनिक भास्कर था तो पड़ोसी मेरा नहीं जानता कि मैं भास्कर का रिपोर्टर हूँ। आज मैं जहां जाता हूँ, जिस मड़ई मेले में चले गया, जिस छठी समारोह में चले गए, सेल्फी वालों की लाइन लग जाती है। तो उसके लिए उन सबका प्यार आभार तो हमेशा रहेगा ही। आपने बीच में भी एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा, चोरी करने वाला एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें पूछते हैं कि चोरी करके तुम क्या करते हो, मतलब मैं कंबल गरीबों बांट देता हूँ। वो हमारा वीडियो था, वो वीडियो 80 मिलियन पार हुआ है। उस वीडियो को सबने देखा, मतलब इंस्टाग्राम पे आया वो वीडियो, और उस वीडियो को सबने उठाया, लल्लन टॉप से लेकर आज तक और तमाम एबीपी न्यूज को सबने वीडियो मांगा और वीडियो ने दिया था। तो आपके पास जो कंटेंट रहते हैं, कब वो कंटेंट आपका काम कर जाए, कब वो मिलियन पार हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है। मतलब कभी भी कुछ हो सकता है। आप जिस चीज में ज्यादा मेहनत करते हो वो वीडियो चलता ही नहीं है। ये हमारे साथ होता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, साला इतना दूर किशनपुर गए, वो सील में निकला करके देखे, चला 5,000 10,000। और कई लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लॉग किया, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो हम एक न्यूज फॉर्मेट में रिपोर्टिंग की कि भाई नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू, आप इतना शुरू कर चुके हैं, ये हम बताते हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग वाला जो स्टाइल होता है उनका अलग ही रहता है। तो ये तो वर्किंग की बात हुई। बस ये है कि काम करते रहो, कब कौन सा वीडियो चल जाए गुरु कोई ठिकाना नहीं है, बस काम करते रहो। हम लोग की स्पेशलिटी जो है क्राइम की स्टोरीज में ज्यादा है। हम लोग क्राइम जो कहानी होती है, स्टोरीज होती है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये लापरवाही है सरकार की, ये गलती थी, ये सिस्टम प्रशासन तमाम चीजें। दूसरा हम लोग की जो विशेषज्ञता बोल सकते हैं आप उसे, वो इंटरव्यूज है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा भास्कर में, तो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रहता है। और धन्यवाद काबरा साहब का कि जिन्होंने, हम पहले यूट्यूबर हैं जिनको सीएम साहब ने स्पेशली इंटरव्यू इस बार दिया है, और हेलीकॉप्टर में दिन भर साथ रहने का मेरा सौभाग्य है उनके साथ में। तो बस वही काम करते रहिए, आपको कब कौन देख ले, कब कौन आपको रिसीव कर ले, इसकी वो नहीं है। साइकिल से यात्रा किया है 33 जिला साइकिल से, तो सारी मुझे काफी अनुभव साइकिल से मेमोरीज से आएगा। तो मैं छत्तीसगढ़ घूमा, मतलब सभी जगह गया हूँ, सभी अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। तो मुझे बहुत चीज दिखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। हम यहाँ दुर्ग संभाग, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, ये 3 संभाग को छोड़कर बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में मुझे काफी योजना का लाभ जो है नहीं देखने को मिला। तो सर के माध्यम से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वहां तक हम कैसे इस योजना को पहुंचा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले, गाँव मिले, जहाँ के लोग कई साल से नहाए भी नहीं, पता भी नहीं है नहाना होता है कि नहीं होता है, स्वच्छता का ध्यान नहीं है, शहर में तेल नहीं लगा है, ऐसे ऐसे क्षेत्र है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, उन तक नेटवर्क तो बहुत दूर की बात है, सोचो मत। अगर ऐसा कोई हो तो प्लीज मुझे बताया जहाँ जिसके गाँव में नेटवर्क नहीं है। तो यह
PS नेटवर्क प्रो तो ने नेटवर्क ही जैसे नहीं है तो फिर कि मोबाइल कहाँ से चलाएगा, तो फिर कैसे हम योजना को वहां तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा मेरे माइंड में आया था, मैं खुद से अपना पैसा इन्वेस्ट करके, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, लगभग 30 सालों से मैं नशा मुक्ति पर काम कर रहा हूँ, और अभी वर्तमान में मैं नशा मुक्ति संदेश को लेकर छत्तीसगढ़ में यात्रा किया था, जिस दौरान मैं हजारों स्कूलों में गया, लाखों युवाओं से मिला। तो उस योजना को कैसे हम वहां तक पहुंचा सकते हैं जहाँ नेटवर्क, बिजली, रास्ता, यहाँ तक जाने का परमिशन भी नहीं है लोगों को। प्लीज आप लोग बताइए कि वहां तक मैं प्रोजेक्टर का एक ऑप्शन ढूंढा था कि वहां लेकर जाऊं, प्रोजेक्टर के माध्यम सरकार की योजना को दिखाऊं स्वयं से। मेरे कोई गाइडलाइन नहीं किया, नहीं मैं गवर्नमेंट से मतलब कल्पना भी नहीं करता, आशा भी नहीं करता कि मुझे कोई फंड देगा। मैं स्वयं से, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, अपने पैसा इन्वेस्ट करके मैं काम करता हूँ, अभी तक कर रहा हूँ। आज मेरे यूट्यूब पर 1,71,000 सब्सक्राइबर है, और यहाँ पे जितने बैठे हैं अधिकतर लोग मुझे सोशल वर्क काम से ही जानते हैं, न कि मेरा कोई मनोरंजन का कॉमेडी का ऐसा कोई चैनल नहीं है। मैं सोशल वर्क करता हूँ, और अभी मेरा एक हाल ही में एक वीडियो वायरल है जो 14 मिलियन चला है। एक राजेश्वरी है, 9 साल की बच्ची है, पत्थर जैसे बन रही है, आप लोगों ने देखा होगा, वो मेरा ही वीडियो है। उस ऐसे क्षेत्र में जाकर मैं काम करता हूँ, जाता हूँ, रिस्क लेता हूँ, रास्ते को देखते जाता हूँ, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन रिस्क लेना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने जान दिया है। तो मैं तो जान नहीं दे सकता, लेकिन कुछ तो कर सकता हूँ देश के लिए। तो मैम आप बताइए कि उस क्षेत्र के लिए हम कैसी इस योजना को वहां पहुंचा सकते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। ये मैं बाद में बताऊंगी, बट ब्रजराज के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग जोरदार तालियां पहले तो बजाइए। ब्रजराज एक ऐसे शख्स है जो बिना किसी अपेक्षा के वो नशा मुक्ति के लिए वो साइकिल से निकल गए। एक बच्ची के इलाज कराने के लिए उनका यूट्यूब चैनल से उन्होंने इतना ज्यादा प्रमोट किया कि वो डॉक्टर्स तक पहुंचा, उसको ट्रीटमेंट भी मिला, बट वो जेनेटिक प्रॉब्लम थी इसलिए वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई। तो अक्सर इनसे बात होती रहती है, बहुत सारी इनकी शिकायतें थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ना ये केवल कर्म करने की इच्छा रखते हैं, उसका फल कितने लोगों को कब मिल जाता है। वो बच्ची का इलाज हुआ, अननोइंगली इन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया। तो ऐसे लोग जो कहते हैं ना इंसानियत के लिए जो करते हैं, समाज के लिए जो करते हैं, तो बिना किसी फल के कर रहे हैं, बट हम यही उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि इतना अच्छा काम इन्होंने किया है, लोग इनके काम को जानेंगे और सराहेंगे। जय जय जोहार। तो मोर नाम अनिल सिन्हा है, और जैसे कि मैम बोली फूफू के नाम से जानते हैं, तो पूरा छत्तीसगढ़ फूफू के नाम से माया दुलार देवत है। तो एकर मैं आभारी हूँ बहुत ज़्यादा। छोटे से गांव से हूँ मैं, कांकेर के पास है गांव नरहरपुर करके, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवराज पटेल है और मैं जिला महासमुंद से म्यूजिक पे काम करते हैं। तो अभी स्वप्निल भाई ने भी कहा था, शायद है यहाँ पे, तो म्यूजिक के माध्यम से भी हम योजनाओं को आम जन तक पहुंचा सकते हैं। सीजी नरेश दिखिए जम्मू संगवारी भाई मल्ला राम राम जोहार। सबसे पहले मैं दीपक भैया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, काबर कि मैं जो इंटरव्यू वीडियो ये जो देखा तो अपन वो वॉइस नहीं आया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस नहीं आया है, माइक में कुछ खराबी की वजह से पूरा वॉइस गड़बड़ा गए। और जय भैया है, ज्ञानेंद्र भैया है, इखर मन से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। हम बिंग छत्तीसगढ़िया के ऑनर ये मन है, और इखर मन के बड़ सुघर इंटरव्यू बनाए रहे, थोड़ा समय लेके बना रहे हैं, बहुत समय ले रहे हैं तो जाया हो गए, तो ओखर लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ भैया। और विनोद भाई है, एस के गजपाल भाई है, तो विनोद भाई है, और अजय जय भैया है, और ज्ञानेंद्र भैया इनकर मन से पहली बार फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही से और इंटरव्यू गड़बड़ हो गई। दीपक भाई से भी लगभग पहली मुलाकात है जो मैं बाइट ले हूँ, तो एकर भी इंटरव्यू नहीं आ पाई से। ये भैया मन है बिलासपुर से आया है, इखर मन के लगभग यूँ मन के से पहली बार मुलाकात हो है। वैसे बिलासपुर मीटअप में भैया से, जैकेट वाले भैया से मुलाकात हो रही से, लेकिन इंटरव्यू छोटे से बाइट अगर लेते हो तो पहली बार ले रहे हो, तो ये माँ भी वॉइस नहीं आहे संगवारी हो, माफ़ी दूँ मोहला आप सब माफ़ करहू। ब्रज भाई से भी मुलाकात तो बहुत बार हो चुके, लेकिन इधर वो कुछ अच्छा बात बतावत रही से और ओखर वजह से वॉइस नहीं आए हैं। ललित भाई है रैपर, ये नवा अपन सॉन्ग लेके आए हैं, मुला सुनाए भी रही से ओखर वॉइस नहीं है, सोखर ले भी मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं ललित भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में संगवारी हो, ललित भाई की वीडियो जरूर देखूँ। और देवराज भाई दिल से बुरा लगते भाई, मैं वॉइस नहीं आहे का बताऊँ, पहली बार मुलाकात हो रही से दिल से बुरा लगते।
वॉइस नहीं है इस ये भाई साहब है बहुत सुघर वीडियो बनाते यहू हा कांकेर या कहाँ से आ रही सब है तो एकर भी वीडियो पहली बार बनाए हों और वॉइस नहीं है इस आपसे भी माफ़ी मांगत हूँ भाई धमतरी से आया हमारे भाई मन हा तो इखर मन से भी मैं माफ़ी चाहत हूँ आप मन के भी ये वॉइस नहीं आया है वीडियो माँ ओखर से ती माफ़ी दो हूँ संगवारी हो मीटअप में बढ़िया सुघर मुलाकात हो रही सब है और का बताऊँ माफ़ी दो कि नहीं दो संगवारी हो जल्दी बताओ कमेंट्स करके ज़रूर बताओ और ये देवराज पटेल भाई के साथ में एक स्लोमो थोड़ा सा बनाए रहे हूँ और मीटअप ऐसे हो गया एकदम शाम हो गई से बस में सब अपन अपन बस में भागेल धरलिस सबकी जल्दी जल्दी जाए के बेरा हो गई तेखर वजह से गड़बड़ी हो गई और यशवंत साहू सर ले गलो मुलाकात हो रही पहली बार ओखर और इंटरव्यू में वॉइस नहीं है इस माफ़ी चाहता हूँ भैया आप मन के वॉइस नहीं आ पाइस